ज्ञान वैराग्य योश्चैव सना भग इति ज्ञा। ये 6 वस्तु जिसमें है वो भगवान। भगवान की एक बड़ी सुंदर व्याख्या आगे चल के गोपियां करती है। देखिए भगवान में कौन कौन से अक्षर हैं? भ, ग, व, अ और न। इन 5 शब्दों को सार्थक भगवान ने ब्रज में किया। कैसे? भ से भूमि, प्रभु ने ब्रज की मिट्टी खा करके भूमि को शुद्ध किया। भ, ग से गगन, प्रभु तृणावृत के साथ जब आकाश में उड़े तब प्रभु ने गगन को शुद्ध किया। भ, ग, व से वायु, प्रभु ने जब कालिया नाग ने जोर से फुंकार मारी तब प्रभु ने नृत्य करके और बंसी बजा करके ब्रज के वातावरण को, वायु को शुद्ध किया। अ, भ, ग, व, अ से अग्नि, भगवान ने जब दावानल अग्नि पान की तब प्रभु ने अग्नि को शुद्ध किया। और अंतिम में नीर, न से नीर, भ, ग, व, आ, न से नीर, कि प्रभु ने यमुना जी में कूद करके यमुना जी के नीर को भी शुद्ध कर दिया। तो ये भगवान की जो व्याख्या गोपियों ने की, ये बड़ी अद्भुत की कि प्रभु आपने भगवान शब्द का सार्थक तो ब्रज में आके किया। ये भगवान, ये महाराज की लीला कर रहे हैं। अब शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी सुंदर, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर बंसी बजाई। बंसी क्या है? बोले श्री राधा कृष्ण प्रेम रूपिका, राधा और कृष्ण के प्रेम का जो स्वरूप है वो ही बंसी। ऐसी बंसी बजाई। आप सभी जानते हैं इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण से बढ़िया बंसी कोई नहीं बजा सकता। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा एक और व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण से भी अच्छी बंसी बजाते हैं? मालूम है? सोच के देखिए, विचार करके देखिए, कौन हो सकते हैं भगवान कृष्ण से भी अच्छी जो बंसी बजाए? कौन? रणछोड़ राय जी। एक ही है, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ राय जी। और चलो ठीक है, भगवान तो अद्भुत बंसी बजाती है, लेकिन भगवान से भी बढ़िया बंसी बजाती है हमारी श्री राधा रानी। लेकिन वो सबके लिए नहीं बजाती। आप जाओ हमें बंसी सुना दो, नहीं, ऐसे नहीं सुनाती। कन्हैया को भी नहीं सुनाती। कन्हैया बड़ी बड़ी ट्रिक लगाते थे तब जाके बंसी सुनाती थी। कैसे? कन्हैया बंसी बजा रहे, कोई राग बजा रहे, मानो राग बजाया केदार ठाकुर जी ने। अब उसमें जो सुर लगाए जाते हैं केदार राग में, श्री ठाकुर जी जानबूझकर एक सुर कोई गलत कर देते, जानबूझ के। अब कोई संस्कृत का जानकार बैठा हो, कोई इंग्लिश का बैठा हो, कोई संगीत का बैठा हो, कोई रागों का बैठा हो, उसके सामने आप कुछ गलत बोल दो, वो जरूर बीच में बोलेगा कि ये गलत हो गया। तो कन्हैया जानबूझ करके एक गलत सुर लगाते, तब श्री राधा रानी बोल उठती है, अरे नहीं नहीं कन्हैया ये नहीं है, देखो मैं बजा के दिखाती हूँ। और फिर राधा रानी बंसी बजाती और फिर कन्हैया आनंद लेते। तो ये बंसी तो राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है। ऐसी बंसी आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यहाँ कन्हैया की बंसी सुनना चाहते हैं? पक्का? अब देखो, कन्हैया की बंसी सुननी है तो कन्हैया से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी कि कन्हैया में बंसी सुना दो, तभी सुनाएंगे। तो इसलिए आइए सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सिर्फ एक बार सोते जागते चलते कहीं भी एक बार कान में आपकी बंसी की सुंदर ध्वनि बज जाए, बस।
कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। बांसुरी बांसुरी हमारे ही बेड़े हमारे ही बेड़े उठे रे हिलोर। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रे हिलोर। कन्हैया एक बार सुना दे हरी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। बांसुरी बांसुरी हमारे ही बेड़े में हमारे ही बेड़े में हमारे ही बेड़े में उठे रे हिलोर। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रे हिलोर। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। ऐसे नहीं सुनाएंगे, दोनों हाथ उठा के। कन्हैया बंसी सुन राधा हो गई बावरी। 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 बावरी बावरी वो प्यारी लागे थारी जय हो। प्यारी लागे थारी बंसी नंद किशोर। कन्हैया एक बार सुना दे हरी बांसुरी लागे थारी बंसी नंद किशोर। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया शंकर रो डमरू 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 थारी बांसुरी। बांसुरी बांसुरी जग में नाच नचा दे जय हो। जग में नाच नचा दे चारों ओर तू घोर। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। जग में नाच नचा दे चारों ओर तू देख। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना तेरे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना
सुना दे थारी बांसुरी बांसुरी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में जय हो हमारे ही बेड़े में उठे रहे लोग कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। हमारे ही बड़े में उठे रे लोर कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। कन्हैया जादू भरी है थारी बांसुरी। कन्हैया जादू भरी है थारी बांसुरी। कन्हैया जादू भरी है थारी बांसुरी। कन्हैया जादू भरी है थारी बांसुरी 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 सुनकर नाचे मारे जय हो सुनकर नाचे मारे ही बेड़े रो मोर कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। सुनकर नाचे मारे हे बेड़े रो मोर कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी 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 हमारे ही बेड़े में हमारे ही बेड़े में उठे रहे लोग कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रे लोर कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रहे लोग कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। हमारे बेड़े में उठे रे लोर कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रहे लोग कन्हैया एक बार सुना दे रे थारी बांसुरी। हमारे ही बेड़े में उठे रे लोर कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी। एक बार सुना दे थारी बांसुरी। एक बार सुना दे थारी बांसुरी। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। अब सभी शांति पूर्वक जहाँ बैठे थे वहीं वहीं वापस अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं बिना आवाज के शांति पूर्वक। सभी से निवेदन कृपया यथाशासन ग्रहण करें और शांति बनाए रखें। थोड़ी शांति आपो सभी से प्रार्थना थोड़ा शांत रहे ताकि सूचना आराम से श्रवण कर सके और आगे हम बढ़ सके। एक बार जोरदार जयकारा चाहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी श्री पंडाल में विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजन सभी माता बहनें और जो आस्था चैनल के माध्यम से भी कथा का दर्शन श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कुछ ही देर बाद हम सभी एक बहुत ही अद्भुत उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह उत्सव के आज हम दर्शन करेंगे और इस उपलक्ष्य में भगवान को उपहार स्वरूप जिन दानदाताओं ने अपनी राशियों को समर्पित किया है उनके पावन नामों की घोषणा उसके बाद सीधे हम कथा की ओर चलेंगे।
सम्मानीय शिव शक्ति भजन मंडल तालुका कडाना से 5,100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। और यदि आप श्री यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था चैनल के माध्यम से बहती हुई ये ज्ञान गंगा पूरे विश्व तक पहुंच रही है और जो जहां भी हैं अपनी ही धरती से जो भी उनके मन में इस कथा के दर्शन और श्रवण के माध्यम से भावना जागृत होती है और अपनी जो सद्भावना हम तक पहुंचाते हैं, उनके पावन नामों की घोषणा मैं करना चाहूँगा। सम्मानीय शकुंतला व्यास जी हैं इंदौर से 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय गोयल जी हैं, महेश गोयल जी दिल्ली में विराजते हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। कुछ और हमारे पास देवड़ा कॉलोनी से नाम आए हैं। श्रीमती चंचल बहन जी, गोबर भाई जी डामोर, 5,100 रुपये की राशि आप श्री ने निर्माण कार्य में सहयोग किया है। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आएँ। संतरामपुरा से कडाना से रिटायर्ड कोई कर्मचारी जी हैं यहाँ पे और आप श्री ने भी निर्माण कार्य में अपनी राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र। श्रीमती गीता बहन जी, जयंत कुमार जी पंड्या कनाडा गुजरात से आप श्री भी निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जल्दी से मंच पर आते जाएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा से जुड़े हुए हैं उन सभी श्रद्धालु से निवेदन करूँगा ध्यान दें। सम्मानीय राम निवास जी साहू भोपाल मध्य प्रदेश में विराजते हैं और निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय रामचंद्र जी साहू राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से निवेदन कर रहे हैं और 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदरिया राजस्थान से गुप्तदान आया है और निर्माण कार्य में आप श्री जो भी हैं अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदयाल जी पुद्दर भवानी मंडी राजस्थान से निवेदन आया है, सहयोग हेतु अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं निर्माण कार्य के लिए। श्रीमती कमलेश अग्रवाल इंदौर मध्य प्रदेश से 5,000 रुपये। रजनी खन्ना चंडीगढ़ से निवेदन कर रही हैं और मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, आप सभी को स्मरण करना चाहूँगा कि अभी जो आप राशि समर्पित कर रहे हैं ये संपूर्ण राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित की जा रही है, उसी में इस संपूर्ण राशि का उपयोग किया जा रहा है। तो अभी भी वक्त है, समय अभी भी है। अभी जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं तो भूमि दान के लिए जिन दानदाताओं की अभी भी भावनाएं बाकी हैं कि मैं भूमि दान ही करना चाहता हूं, तो उनका स्वागत है, क्योंकि अभी बहुत हमें और अधिक भूमि की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि जितनी जगह अभी हमें पर्याप्त थी हमने खरीदी और वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन हमें अभी और ज़मीन की आवश्यकता है और बहुत जल्द आप श्री का जिस तरह से हमें सहयोग मिल रहा है, प्रभु की कृपा से हम बहुत जल्द वो ज़मीन भी क्रय करने में सक्षम और सार्थकता महसूस करेंगे। तो जो भूमि दान में अपनी श्रद्धा रखते हैं उनसे निवेदन कि आप अभी भी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने बच्चों के नाम से या अपने किसी भी इस पुण्य स्मृति में आप भूमि दान करना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन कीजिए, आपका स्वागत है। और जो अभी भी आप समर्पित राशि कर रहे हैं, ये संपूर्ण राशि चाहे वो ईंटों के रूप में हो, सीमेंट के रूप में हो, लोहे के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ये संपूर्ण राशि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही है। तो अभी वक्त का जो मैं बात कर रहा था कि वक्त अभी है हमारे पास कि हम चाहें तो कोई भी एक संपूर्ण निर्माण, चाहे वो अतिथि कक्ष हो, डॉक्टर कक्ष हो, चारागृह हो, अभी समय है। आप यदि ऐसी कोई सत्प्रेरणा रखते हैं मन में, ऐसी कोई भावना रखते हैं कि नहीं आरती स्थल हम अपने सहयोग के माध्यम से बनवाएं या कोई अतिथि कक्ष बनवाएं और वहाँ पर आपका नाम अजर अमर हो सके कन्हैया के श्री चरणों में, तो जल्दी से फ़ोन कीजिए क्योंकि वक्त अभी है। तो जो भी आप समर्पित राशि कर रहे हैं निर्माण कार्य में जाना है और यदि संपूर्ण कोई एक कक्ष का निर्माण, एक बिल्डिंग का निर्माण आप करना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन कीजिए ताकि उस निर्माण में आपका नाम, पावन नाम अंकित किया जा सके। सम्मानीय रामचंद्र जी साहू राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपये। रामदयाल जी पोद्दार भवानी मंडी से राजस्थान से सहयोग कर रहे हैं। रजनी खन्ना जी चंडीगढ़ से 10,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें रजनी खन्ना जी का। मनोहर लक्ष्मण जी
एरूमड़े राजस्थान से निवेदन कर रहे हैं, चंदरपुर से 5100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए। साथ ही मिस रत्ना मलिक गुड़गांव दिल्ली में विराजती हैं और आप श्री भी अपनी राशि समर्पित कर रही हैं निर्माण कार्य में सहयोग के रूप में। पुणे महाराष्ट्र से एक गुप्तदान आया है 11,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए। मैं नमन इच्छा हो ही जाती है ऐसे जब पवित्र संस्कारों के दर्शन होते हैं कि नाम नहीं चाहिए, बस कैसी भी निर्माण कार्य में हमारा सहयोग वहाँ तक पहुँच जाए। तो जिस किसी सज्जन ने भेजा है मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ। भरत भाई जी मुंबई से निवेदन कर रहे हैं और 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी श्री, चाहे वो देवड़ा कॉलोनी के वासी हों, इस धरा पवित्र धरा पर विराजने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी माताएं बहनें, सभी दानदाता या आस्था चैनल के माध्यम से जो इस कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, आप सभी श्री को जिसने जितना भी सहयोग करते हुए अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आप सभी को मैं वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पूज्य देवी जी की ओर से आप सभी श्री के सुखद समृद्ध स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद। और मैं पुनः निवेदन दोहराना चाहूँगा उसके बाद सीधे कथा की ओर, जो मैं बड़ी घोषणाओं के लिए, बड़े सहयोग के लिए बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कोई ऐसा भक्त ना बच जाए कि जो ये चाहता था कि केवल आरती स्थल उसी के सहयोग के माध्यम से हो। तो मैं एक हल्का सा इशारा करना चाहूँगा कि जो सभा कक्ष का निर्माण कार्य का अनुमानित लागत राशि है वो है 5,50,000 रुपये। आरती स्थल की अनुमानित लागत राशि है 2 लाख रुपये। पीने के पानी की जो टंकी वहाँ पर निर्मित होनी है उसकी अनुमानित लागत है 25,000 रुपये। ऑफिस रूम जो वहां पर निर्मित होने हैं 2,50,000 रुपये उसकी अनुमानित लागत राशि है। कुछ दवाई कक्ष होंगे जो जिसमें मेडिसिन्स वगैरह सबमिट करके रखने होंगे, तो उसमें उसके निर्माण की जो अनुमानित लागत राशि है 2,50,000 रुपये। डॉक्टर कक्ष के लिए 2,50,000, यानी कि आप 2,50,000 रुपये का यदि सहयोग करते हैं तो एक जो डॉक्टर कक्ष होगा वो आपके द्वारा दिए गए सहयोग से निर्मित होगा। वहाँ पर जो गौ सेवा धाम होगा सभी दानदाताओं के पावन नामों का वहाँ पर अंकित होगा और ऐसे आप कन्हैया की सच्ची सेवा, गौ माता की सच्ची सेवा कर सकेंगे। अतिथि कक्ष के लिए मैं निवेदन करूँगा 2 लाख रुपए की अनुमानित लागत राशि है एक अतिथि कक्ष के लिए। कुछ जनरेटर रूम वहाँ पर निर्मित होने हैं जिसकी अनुमानित लागत राशि 80,000 रुपये। ऑपरेशन थिएटर के लिए 1,30,000 रुपये। और मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा, जो मैं स्वयं चाहता हूँ, हम स्वयं चाहते हैं कि जल्दी से ये सहयोग, ये सेवाएं लेने वाले दानदाता जल्दी से आगे आएँ। 4 एम्बुलेंस की हमें आवश्यकता है। एक एम्बुलेंस की अनुमानित लागत राशि 10 लाख रुपए है और हम चाहते हैं कि कोई एक दानदाता ऐसा हो कि उसके नाम से वो गौ सेवा उसके द्वारा दी गई एम्बुलेंस ही कर सके। जल्दी से फोन कीजिए। कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी भाव श्रद्धा से श्री सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को महाराज की अद्भुत कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज हुआ वृंदावन की पवित्र भूमि पर। भगवान ने अपनी बड़ी मीठी मधुर बंसी बजाई, सारी गोपियों के कान में पहुंची। सारी गोपियां अपना घर का कार्य छोड़ करके सब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो बंसी उसके पास पहुंची। बंसी ने कहा, अरे पगली, क्या ये देह के श्रृंगार में तू लगी पड़ी है? जा, प्रभु तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत गोपी दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय का दुग्ध निकाल रही थी। गाय का दुग्ध निकाला,